नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। बिहार में ग्राम पंचायत का चुनाव चल रहा है और यहां पर आप देखेंगे कि प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। हर प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपना अपना मैनिफेस्टो, अपने अपने वादे और इरादे जनता को गिनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हम लोग लगातार घूम रहे हैं बिहार के हर पंचायत, हर गांव, हर कस्बे में और हमारे लोकल रिपोर्टर भी हर चौक चौराहे पर नजर बनाए हुए हैं। इस वक्त हम लोग पहुंच गए हैं। ये पंचायत है जिसका नाम है सरौनी मधेपुरा, लेकिन ये मधेपुरा जिले में नहीं बल्कि सहरसा जिला का क्षेत्र है और सोनबरसा प्रखंड में पड़ता है। इस गांव का विकास कितना हुआ है और यहाँ के प्रत्याशियों में किस कदर जीत के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, साथ ही साथ प्रत्याशी गांव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या बनाए हुए हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के एक उम्मीदवार हैं जिनका नाम है ब्रजकिशोर शर्मा। मुखिया पद के लिए इन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया हुआ है। चुनाव चिन्ह इनको मिला है ब्रश छाप, यानी कि जिससे आप जिस ब्रश से कपड़ा धोते हैं। बहुत बहुत स्वागत। ग्रामीण माहौल है और ग्रामीण परिवेश में आप लोग चुनावी तैयारियों में जुट गए। जनता के बीच सुबह शाम जाना आना भी लगा हुआ है। कैसी उम्मीद और आकलन आप लोग निकाल रहे हैं अपना? मैं इस पंचायत का वर्तमान मुखिया हूँ। मेरा नाम ब्रजकिशोर शर्मा। लेकिन फिर से जनता के बीच जाना है, जनता के बीच जाना है और जनता के बीच उन आश्वासनों को जिन पर कमियां रही है उनकी पूर्ति करने के लिए आप लोगों को जाना है। और सबसे बड़ा सवाल, चूंकि आप प्रतिनिधित्व किए हैं क्षेत्र का और अभी विपक्ष के लोग जो है तरह तरह के आरोप भी आप ही पर लगाएंगे। नए उम्मीदवार पर नहीं लगता है, लेकिन जो रहते हैं उन पर बड़ा आरोप रहता है। आप लोग किस तरह से इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए जनता को ये समझाएंगे कि 5 साल का हमारा जो काल रहा वो अच्छा रहा या बुरा रहा, जो भी चीज रहा, कैसे करेंगे? देखिए, जहाँ तक नए प्रत्याशी नया चेहरा का सवाल है तो ये तो संवैधानिक अधिकार है हर किसी को, वो अपना नाम देकर के प्रत्याशी बन सकते हैं। मैं 5 साल तक यहाँ की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो सरौनी मधेपुरा की जनता जात पात से ऊपर उठ करके निरंतर हमको 5 वर्ष का प्रतिनिधित्व सौंपे थे। मुखिया जी, जनता भी है और शायद इसमें कार्यकर्ता भी होंगे आपके पास भी हम आएंगे। पहले जनता से जान लेते हैं, जनता क्या चाहती है? जनता सर यही चाहती है कि बीके मुखिया जो काम किया है, 35 साल मुखिया वर्तमान समर्थक हैं। आप बताइए, आपके लिए क्या बेहतर हुआ? पार्टी वार्टी से ऊपर हटिए। मुखिया जी जो है 2 साल लड़ा तो 2 साल हार गया। तीसरा साल में हम लोग सरौनी मधेपुरा पंचायत में पढ़ते हैं। संघर्ष के साथ 11वें साल में आप लोग मुखिया जी को दिए जी। तो हम लोग सब विचार किए कि नहीं, 2 बार खड़ा हुआ, लेकिन 2 बार में जो है जी कि वोट इसी को देना है। आप बताइए ना, विकास क्या हुआ? विकास यही हुआ जी कि हम सब गरीब आदमी है, कमाने खाने वाला है। विकास क्या करेगा आप, मतलब जिसको जितना जरूरत पड़ देखने जो बुलाते हैं पहुंच जाता है। बिल्कुल, और ये बड़ी बात है, विकास का पैमाना भी जो है वो अच्छा रहा है। हमारे साथ युवा हैं, आप आइए आगे आए। युवा हैं और बातचीत करते हैं। चलिए, वो युवा शर्मा रहे भाई, देश का युवा शर्मा गया कैसा? आप तो आरजेडी के नेताजी लग रहे हैं। वही गमछी तो आरजेडी वाला है, राजद में है, लालू यादव की। जी हाँ, राजद में। इसलिए वही गमछी वही लिए थे विधानसभा में ही या बाद में लिए? नहीं, बाद में लिए हैं। पंचायत चुनाव चल रहा है आपके यहाँ, कैसा माहौल बन रहा है अतल खान? माहौल तो सर सरौनी पंचायत का हम देख रहे हैं। जनता के पास जब जाते हैं हम लोग तो देखते हैं जनता का रुझाव बहुत अच्छा। कहता है बीके शर्मा जो काम किया है, गली रोड बनाया। बीके शर्मा यानी ब्रजकिशोर शर्मा उर्फ बीके शर्मा नाम है। कह रहे हैं कि रोड बना है, बहुत काम हुआ है। आप सर बहुत पीछे है, आप क्या मानते हैं, क्या बीके शर्मा की उपलब्धि रही है कि जनता इनको चुने? बहुत अच्छा इसका अथी रहा, काम जो किए, जो जहाँ जहाँ गड़बड़ी था सब ठीक हुआ इनके होती में। चलिए, जनता जो है वो पक्ष में है। यहाँ पर मौजूद जनता क्षेत्र में घूम रहे हैं, हालांकि नाराजगी भी थोड़ी सी लोगों में है और ज्यादातर लोग पक्ष में भी हैं। शर्मा जी, क्षेत्र में लगातार हमारा दौरा है अभी और हम लोग जनता से भी बात किए हैं।
कई जनता ने ये भी आरोप लगाया कि मुखिया जी काम बहुत करा लिए लेकिन मेरा कुछ करवे नहीं किए। तो ये विरोधी है या क्या? देखिए, मैं वर्तमान मुखिया हूँ, मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात है जो उपलब्धि हमारी आज़ादी के बाद, इससे पहले बहुत मुखिया जी हुआ करते थे और आज़ादी के बाद मैं जब 2016 में मुखिया पद ग्रहण किया, उस दिन से आज तक लगभग संपूर्ण नहीं, थोड़ा आधा अधूरा है, हर गली में रोड बनवाए, लाइट लगवाए। अच्छा, आप अपने पंचायत को 100 में कितना नंबर दीजिएगा? आप जो काम कराए? मैं जो काम कराया हूँ 100 में निश्चित रूप से 100 नंबर मुझे चाहिए। 100 में 100 लेंगे। चलिए, 100 में 100 मिल जाएगा मुखिया जी को? मिलेगा, काहे नहीं मिल जाएगा। हाँ, 5 साल के दरमियान में हमारे मुखिया जी जो काम किए हैं सभी जनता संतोषजनक है। चलिए, अब आखिर में मुखिया जी के पास आते हैं और मुखिया जी से जान लेते हैं। मुखिया जी, क्या आश्वासन दीजिएगा सरौनी मधेपुरा को इस बार की प्राथमिकता के लिए कि जनता का आशीर्वाद आप? इस बार की पहली प्राथमिकता होगी जो कार्य मैं किया हूँ, कुछ आधा अधूरा भी बचा है, क्योंकि हमारे बिहार सरकार मैंने अर्थ के संकट में पड़ गए कोरोना महामारी के कारण, उसमें थोड़ी कमी हुई है। जो शेष बचा हुआ सेवा है वो मेरा हिस्सा है। बहुत लोग ये कहते हैं मुखिया जी, देखिए आरोप भी लगाना जरूरी है। बहुत प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि देखो ना कितना मुखिया जो है जितल का हार रहा है। तो क्या सरौनी मधेपुरा मजबूत है? ब्रजकिशोर शर्मा, बीके शर्मा जी जो हैं उनका नींव यहाँ पर मजबूत है। 2 साल कोरोना काल गया, 3 साल जो काम हुआ, उन 3 साल के बुनियाद पर आपको लगता है कि ढांचा इतना मजबूत है कि कोई डिगा नहीं पाएगा? जी, मैं आपको बुलंदी के साथ कह सकता हूँ, यहाँ की जनता बड़ा बेटा के रूप में अगर आंख पर किसी को रखता होगा तो ब्रजकिशोर शर्मा में मुझे रखता है। और बात जहाँ तक रही कि विरोधी कहते हैं, तो विरोधी का काम है निरंतर विरोध करना। बिल्कुल, ये बीके शर्मा जी हैं और हमारे साथ जुड़े हुए थे। मुखिया है, निवर्तमान मुखिया है ये सरौनी मधेपुरा के, और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सरौनी मधेपुरा की जनता बड़े बेटे के तौर पर इनको देखती है, बाद में बाकी के लोग हैं। जो विकास और जो विकास की लकीर इन्होंने इस पंचायत में खींच कर दी है, उस पैमाने पर पुनः विजयी होने की उम्मीद रख रहे हैं। हालांकि जनता जनार्दन है और जनता ये तय करने वाली है कि आखिर उनका प्रतिनिधि कौन हो, किसे सरौनी मधेपुरा की मुखिया की ताज मिले और किसे नकारा जाए। लगातार बिहार पंचायत चुनाव की कवरेज हम आपको दिखाते हैं और पंचायत चुनाव के दरमियान एक अच्छी चीज ये देखने को मिली है कि अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं शांतिपूर्ण ढंग से हुए हैं। जिस बिहार में पंचायत चुनाव के दरमियान खून खराबे होते थे, बहुत कम ऐसी वारदातें सामने आई है किस तरह की घटना हुई हो। इस वक्त हम सरौनी मधेपुरा में हैं और सरौनी मधेपुरा से इस बार एक युवा चेहरे ने मुखिया पद के लिए नॉमिनेशन दिया है, जिनका नाम है सतीश रंजन उर्फ वीरेंद्र कुमार के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे साथ शख्स बैठे हुए हैं, सरौनी मधेपुरा के ही निवासी है। बहुत बहुत स्वागत वीरेंद्र जी आपका। एक बार इस चुनाव में हमने पहले भी आपसे मुलाकात की, हालांकि चुनाव उस वक्त टल गया था और इस बार हम देख रहे हैं कि पूरा दलबल के साथ आप लोग घूम रहे थे क्षेत्र में। कैसी उम्मीद है, सरौनी किस ओर जा रहा है? सरौनी बजरहा, झिटकिया ज्यादातर, और अगमा में भी अच्छा पोजीशन है मेरा, मधेपुरा में भी अच्छा पोजीशन है। चुनाव अब की बार हम जीत रहे हैं, बहुत अधिक वोट से हम जीतेंगे। अभी हम आपके मुखिया से मिले थे, शर्मा जी से। उन्होंने कहा कि विरोधियों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, झूठे लड़ने आ गए चुनाव। कुछ अस्तित्व बचा हुआ है? पूरा अस्तित्व बचा हुआ है, ठीक है। वो तो पंचायत में उसको पता चल रहा है कि हमको कितना वोट होगा, वो जान रहा है। वो पहले भी किसी के निकट भी बोला भी है कि हमसे जो है ना कि वीरेंद्र से ही टक्कर है, लेकिन वो टक्कर लायक मेरे पास अभी नहीं है। वो बहुत 3 नंबर पे जाएगा बीके शर्मा मुखिया, क्योंकि वह कुछ अभी तक करवे नहीं किया है। काम देखिए, गली है कि नली है, नाला भी है, पेयजल भी है, अभी तक कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ कहीं जो है बाउंड्री तक खड़ा है, तो कहीं पिलर तक खड़ा है। लेकिन जनता के बीच जाते होंगे, जनता तो धर लेती है कि आ गए नेताजी नेता बनने के लिए। तो जनता जब धरती है कि भैया वोट तो हम लोग देते हैं, काम हमारा कुछ होबे नहीं करता है, उस वक्त तो आप लोगों को भी लगता होगा, आप लोग भी प्रत्याशी है,
कैसे समझाते हैं, कैसे मनाने की कोशिश करते हैं? जनता जो कहते हैं जिता करके भेज देते काम ही नहीं करता है, तो हम उनको बोलते हैं एक बार बदल कर तो देखिए। आज मान के चलिए हम 30 रुपया किलो वाला चावल खाते हैं, कोई 60 रुपया किलो वाला चावल खाते हैं, तो स्वाद तो अलग अलग है। इसीलिए बदल करके कम से कम स्वाद तो देखिए दूसरे मुखिया क्या करते हैं। तो ये हमारे साथ सतीश रंजन उर्फ वीरेंद्र जी थे। इनका कहना है कि एक बार बदल के तो देखिए विकास की धारा कैसे बहती है, सरौनी मधेपुरा के लिए करके दिखाएंगे। आखिर में क्या अपील करते हैं सरौनी मधेपुरा की जनता से निष्पक्ष वोटिंग के लिए? निष्पक्ष वोटिंग लिए कहते हैं कि हमको आप लोग वोट दे करके जिताइए। हम जो है जैसे शौचालय बहुत बना हुआ है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। मेरे पंचायत में जल नल का भी काम चालू नहीं हुआ है, नाला नहीं बना है। अभी जाते हैं प्रचार में, जल्दी हो जाएगा पूरा। एकदम कोशिश रहेगा कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम जल्द से जल्द करने का काम करेंगे। जल्द से जल्द काम हो और जल्द से जल्द सरौनी मधेपुरा और विकसित हो, इसके लिए प्रयास इनके द्वारा किया जाएगा। सतीश रंजन जी है, इनका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप है, जिनका क्रमांक संख्या 12, जिस पर आप अगर मत देते हैं तो वो सतीश रंजन उर्फ वीरेंद्र जी को मिलेगा, वीरेंद्र कुमार को मिलेगा। अब जनता सब जानती है किसे चुनना है, किसे नकारना है और सरौनी मधेपुरा की ताज किसको देनी है, कौन यहाँ का मुखिया होगा। बने रहिए, कुछ ही समय बचा है और कुछ दिन प्रचार के बाद यहाँ पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। 3 नवंबर को वोटिंग के बाद जब मतगणना होगी उसमें फैसला हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि सरौनी मधेपुरा की जनता ने किसको सलाखों पर बिठाया और किसे नकार दिया है। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 पर। कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ मैं अभिषेक कुमार।